अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स, लर्न विथ नमीरा में आपका स्वागत है। तो ये है हमारा लास्ट पार्ट जिसमें ये चैप्टर हम क्लोज कर देंगे, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश पार्ट 1 फॉर डीएलएड फर्स्ट ईयर। अब इसके अंदर जो है हमारा लास्ट टॉपिक चलेगा हमारा, या सेकेंड लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एंड मदर टंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये दोनों हम इस वीडियो में कवर कर देंगे। ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर के ऊपर। इसके बाद यूनिट 2 स्टार्ट हो जाएगा और इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम आपने प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियोस का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप लोग प्लीज देखिए वो वीडियो, तभी आपको आगे का चैप्टर अच्छे से समझेगा। चले, तो अब मैं चाहती हूँ, ये पेज नंबर 27 पर है, थोड़ा लोड होने टाइम लगता है। 27 तक जाना है। 27, एक सेकेंड। है 26 है, तो ये आ गया 27। वन पॉइंट 4 डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एंड मदर टंग। Every language has a distinct feature. We cannot compare two languages with equal mindset. देखिए, एवरी लैंग्वेज, हर लैंग्वेज जो है वो अलग अलग फीचर्स के साथ है, अलग अलग उनकी खामियां है, खूबियां है, और वी कैन नॉट कंपेयर टू लैंग्वेजेस विथ इक्वल माइंडसेट। एक ही माइंडसेट रख के हम दो डिफरेंट लैंग्वेजेस को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते, कंपैरिजन ही नहीं होगा। Two languages with equal mindset. The characteristics of all languages are different. Every language has a cultural background. सबका अपना अपना एक कल्चरल बैकग्राउंड है कि ये जगह पे ये लैंग्वेज ज्यादा बोली जाती है, तो ये कल्चरल बैकग्राउंड हो गया। इट मीन्स इट इज सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग कल्चरल ट्रेडिशन एंड यूसेज। जैसे कि सऊदी अरबिया में अरबिक बोली जाती है, तो वो वहाँ का स्ट्रॉन्ग कल्चरल ट्रेडिशन है, बहुत पहले से बोलते हैं, उनकी भाषा ही वही, मदर टंग ही वही है। स्टिल द कंपैरिजन बिटवीन इंग्लिश एंड मदर टंग विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ टू लैंग्वेजेस। अ चाइल्ड इज नॉट बोर्न विद द एबिलिटी टू स्पीक अ लैंग्वेज। देखिए, छोटा बच्चे के पास जो एबिलिटी नहीं होती कि वो डायरेक्ट स्पीक करे, डायरेक्ट बोले कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज को, बट एज ही ग्रोस अप, जैसे जैसे वो बढ़ते हैं, ही ऑब्जर्व पीपल अराउंड हिम स्पीकिंग अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। देखिए, ये जो है ना, ये बातें दोहराई जाती है। क्यों दोहराई जाती है? क्योंकि समझ में आए कि जो बच्चा होता है वो पहले कुछ ऑब्जर्व करता है, सॉरी, बच्चा जो होता है वो ऑब्जर्व करता है, लेकिन उसके पास एबिलिटी टू स्पीक नहीं होती, एबिलिटी टू लिसन होती है। तो जैसे जैसे वो बढ़ता है, वो ऑब्जर्व करता है कि जो लोग हैं उसके आसपास वो पर्टिकुलर लैंग्वेज बोल रहे हैं, ही स्टार्ट अ कॉपिंग एंड इमिटेटिंग देम। वो कॉपी करना यानी नकल करना और उन्हें देखना पसंद करता है, वो स्टार्ट करता है, शुरू करता है। पेज नंबर 28। He learns the language which is spoken in his family by the people around him. उसके जो फैमिली मेंबर्स है, वो जो बातचीत करते हैं जिस लैंग्वेज में, वो सुनना पसंद करते हैं। द चाइल्ड लर्न्स दिस लैंग्वेज विदाउट अटेंडिंग एनी स्कूल। और ये जो उनकी मदर टंग होती है, इसलिए जो मदर टंग किसको बोलते हैं? जो बच्चा कहीं पे भी अटेंड नहीं करता, उसे वो भाषा बोली जाती है, उसे घर में सिखाई जाती है। जो घर के अफराद होते हैं उनके उसके सामने वो बातचीत करते हैं वो भाषा में, तो वो उसकी मदर टंग बन जाती है। वो वही सीखता है, घर से सीखता है, स्कूल जाने की उसे जरूरत नहीं पड़ती। दिस लैंग्वेज इज एक्चुअली हैज मदर टंग। एवरी child is a particular and every person is a general, feels comfortable and at ease while speaking as mother tongue. It is also natural for him to speak as mother tongue. One more observation says that expressing intense emotions and feelings, mother tongue is the best medium for a person, but a child learns other languages at later stage of life. अब देखिए, जो स्पीकिंग बातचीत करने में बच्चा जो सबसे पहले अपनी मदर टंग यानी अपनी मादरी जबान को नेचुरली स्पीक करना स्टार्ट कर देते हैं, और
वो जब इंटेंस उनकी जो इमोशंस उनका जो एक्सप्रेसिंग वो सारी चीज़ें उनकी जो फीलिंग्स होती है वो मदर टंग के जरिए ही बाहर आती है. द बेस्ट मीडियम फॉर अ पर्सन. बट अ चाइल्ड लर्न्स अदर लैंग्वेजेस एट द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ. लेकिन जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है उससे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ती है. स्पीकिंग अबाउट आवर मदर टंग उर्दू, वी फाइंड दैट इट इज़ मच डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश. अब जो उर्दू है वो मच डिफरेंट है, बहुत डिफरेंस है इंग्लिश और उर्दू में. उर्दू वॉज ऑल्सो नोन एज अ लाशकरी एंड रेख्ता. We find it organs in a खड़ी बोली, दखनी एंड ब्रिज भाषा. ये सारी ना लैंग्वेजेस है जो अदर कल्चर में बोली जाती है, लेकिन ये उर्दू से मेल खाती है, उर्दू से ही बनी हुई है, ऐसा समझ लीजिए. ठीक है. इट इज अ वाइडली स्पोकन इन सब कंटेंट एशिया. एशिया में बोली जाती है. द कंट्रीज वेयर Urdu is largely spoken are India, Pakistan, Mauritius and Bangladesh. इन जगहों पर उर्दू ज़्यादा बोली जाती है. But it is also spoken in all those countries of the world include England, the USA, Canada, Fiji, Norway, Sweden, etc., where the migrants for the above mentioned countries are found is a sizable proportion. Let us try to find out the points of difference between mother tongue and English. इसके अलावा ऐसी और भी जगहों पे ये लैंग्वेज बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है. अब हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन मदर टंग हमारी जो उर्दू लैंग्वेज है और इंग्लिश में क्या डिफरेंस है. ये जो है ना आता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. Urdu has 26 letters of alphabet, whereas English has only 26 letters of alphabet. अलिफ बे ते से जिम है खे, ये आपको पता है, ये उर्दू के अल्फ़ाबेट्स है. ये जो है 36 अल्फ़ाबेट्स है. Whereas the English has only 26 A to Z alphabets. There are some sounds which are found in Urdu but not in English, such as in लड़का पहाड़. अब लड़के में जो है डी की आवाज़ आ रही है, डी की आवाज़, इसका मतलब क्या कि डी जो है साउंड कर रहा है. ठीक है. बट देर आर सम वोवल साउंड इन इंग्लिश विच वी डू नॉट फाइंड इन उर्दू, सच एज अ कोट, कैट, ओ एंड ए. Calling tone is used for question in English, but in Urdu, rising tone is used for the some purpose. Calling tone and rising tone समझ लीजिए कि बात करने का जो तरीका है. फॉलिंग टोन इंग्लिश में जो है फॉल हो जाती है टोन, और जो इंग्लिश उर्दू में कैसा हमारा जो टोन है वो राइज होता है, खुलता है. देयर आर फ्यू वोवल साउंड इन Urdu with 3 vowels letters, but there are 20 vowel sound in English with only 5 vowels letters. We are fluent in Urdu as our mother tongue, but not so fluent in English. We hesitate in speaking English, whereas we don't hesitate in speaking our Urdu mother tongue. Why? Because Urdu is our mother tongue. That's why we are not hesitate to speak in Urdu. But also we are hesitate to speak in English because it's not our mother tongue. So we are fluent in Urdu. Difference between Urdu and English, ये थे कुछ difference between. इसके बाद आ गया है पेज नंबर 13 पर. एक सेकेंड 5, पेज नंबर 28, पेज नंबर 29. पेज नंबर 29 कहाँ है? There is no page number 29, but I will find it. Page number 29. Okay, page number 29. Sorry. 6th. Urdu is a native language, whereas English is a universal language.
It is also the major language of instruction. English is also a computer language. देखिए इंग्लिश जो है कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज होती है, हम उर्दू को कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज नहीं कर सकते, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है वो लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है। बेसिक सेंटेंस पैटर्न ऑफ इंग्लिश इज SVO एंड ऑफ उर्दू इट इज SOV. फॉर इंग्लिश ही एट मैंगोस, उर्दू उसने आम खाए, ठीक है। वी स्पीक उर्दू इन डे टू डे लाइफ एंड रेगुलर बेसिस, but English is not as spoken as frequently as Urdu in spoken. ये कुछ 8 डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एंड उर्दू में थे जो हो गए। ये जो पेपर में आता है अक्सर 2 मार्क के लिए आप पूछ लेगा ये पेपर में, डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एंड उर्दू, तो लिख लेना, अच्छे से याद कर लेना आप लोग। अब आ रहा है 1.5 इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. It is a well-known fact that English shares a strong bond with India. British rulers ruled over India for about 200 years. Their language was English. India is a country with various languages spoken in width and breadth of the country. Because of this reason, British could not make English their official language here. देखिए जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो ब्रिटिशर्स की द्वारा यहाँ बोली गई, जो उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि 200 ईयर्स ब्रिटिशर्स ने राज किया है इंडिया पर, और जिसकी वजह से जो इंग्लिश लैंग्वेज है यहाँ पर आई। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज में बात करने वाले लोग मौजूद होने की वजह से अंग्रेज जो है इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ का नेशनल लैंग्वेज नहीं बना पाए। इसलिए उर्दू वॉज नोन एज द हिंदुस्तानी लैंग्वेज ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। उर्दू जो थी उस टाइम पर थी हिंदुस्तानी लैंग्वेज थी ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड के टाइम पर। दैट इज वाई वी कैन फाइंड द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ ब्रिटिश पीरियड एदर इन द पर्शियन और इन उर्दू, ठीक है। 2 लैंग्वेज में ऑफिशियल रिकॉर्ड्स उस टाइम पर मिलते थे, या तो पर्शियन या तो फिर उर्दू। So they gradually tried various methods, one of which was translating the vernacular language material into English, but they also wanted desi babus for the easy functioning of the British government. उन्हें आके लोगों की ज़रूरत पड़ती थी ताकि वो जो मटेरियल्स होता था उनको वो अच्छे से ट्रांसलेट कर सके। They taught English to the Indian Precocious, with has historical background. We can make out the importance of English even the today's world. लेकिन इस टाइम पर जो है इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। आप सबको पता है कि इंग्लिश हर चीज़ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है और इसे पढ़ना, समझना, लिखना आना बहुत ज़रूरी है ये टाइम पर। तो फर्स्ट है इंग्लिश में नॉट बी द मोस्ट spoken language in the world, but it is widely used in official communication in large number of countries of the world. देखिए जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है हर कंट्री की अलग अलग होती है, अपनी होती है, लेकिन इंग्लिश इज नॉट अ मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज। ऐसा नहीं कि इंग्लिश ही बोली जाती है हर जगह, नहीं, और भी लैंग्वेजेस है जो बोली जाती है, जिससे बातचीत की जाती है अलग अलग कंट्री में दुनिया की। All businesses, commercial, academic and official communication are made in English. लेकिन जो भी बिजनेस वगैरह के बारे में कमर्शियल है, एकेडमिक है, ऑफिशियल कम्युनिकेशंस है, सारी चीज़ें अब इंग्लिश में हो गई है। इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश कैन नॉट बी डिनाइड, लेकिन इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश हाँ ऐसा नहीं कर सकते, इसे छोड़ नहीं सकते। द ग्लोबल मार्केट प्लेस, द कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया विथ अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो टेक्स अ प्लेस इन इंग्लिश। सारी जो कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया विथ अदर कंट्रीज से हमें इंग्लिश से बातचीत करनी, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है वो हम सीखने जाएंगे तो और टाइम लग जाएगा। लेकिन हम जो इंग्लिश है हमारे साथ में अब आ ही गई है, हर जगह इंग्लिश मीडियम्स के स्कूल है ज़्यादातर, तो हमारे लिए ईजी हो जाता है कि हम दूसरे कंट्रीज से बिजनेस वगैरह के रिलेटेड जो भी बात करना चाहे वो इंग्लिश में कर सकते हैं। वी कैन नॉट डिने द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन एजुकेशन एंड इन द लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल। मैनी स्टूडेंट हु गो, पेज नंबर 13,
abroad for education, so they learn English for the purpose. It is well accepted truth that English opens the door to higher education. अब हर जगह आप देखेंगे कि इंग्लिश में ही पढ़ाई होती है, ग्रेजुएशन के लिए भी इंग्लिश की ज़रूरत है, मास्टर ग्रेजुएशन के लिए भी, या फिर अब्रॉड जाने के लिए भी वहाँ पे भी आपको इंग्लिश में ही सारा कुछ एजुकेशन मिलेगा. इंग्लिश इज ऑल्सो अ लाइब्रेरी लैंग्वेज. वी कैन फाइंड बुक्स ऑन नियरली ऑल टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. English is the language of a modern technology. All scientific information and knowledge of if written and recorded mostly in English. The computer language is also English. Even in India, hundreds of languages are spoken. For example, an Urdu speaking person cannot understand Telugu, which is the language of the other India states of Telangana and Andhra Pradesh. So English comes from as a rescue. In this way, English is also an important language for inter-state communication. देखिए जो है ना, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ऑफ मॉडर्न. अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, साइंटिफिक जितनी भी रिसर्चर्स होती है, सारी चीज़ें जो फाइल में कैद की जाती है, सारे इंटरनेट पे आपको मिलेंगी, सारी कुछ चीज़ें इंग्लिश में ही मिलेंगी. इवन इन इंडिया 100 ऑफ लैंग्वेज आर स्पोकन. इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस, 100 के ऊपर लैंग्वेजेस बोली जाती है. लेकिन एक उर्दू स्पीकिंग पर्सन, हम उर्दू बोलते हैं तो हम तेलुगु नहीं समझ सकते, क्योंकि वो कहीं और स्टेट की, यानी इंग्लिश इंडिया के कहीं दूसरे स्टेट की, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज हम नहीं बोल सकते. सो हमारे लिए उस टाइम पर क्या हो जाता है, इंग्लिश जो है वो मेन सोर्स ऑफ, यानी रेस्क्यू कर देती है हमें इंग्लिश उनसे बातचीत करने में, इनर स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन. On the internet, majority of website are written and created in English. देखिए वेबसाइट वगैरह जो है सारी की सारी रिटर्न और क्रिएट किससे हुई है, इंग्लिश से हुई है. In fact, the website written and created in other languages also provide the facility and option to translate in the information into English. देखिए ऐसा भी है कि अमेजोन वगैरह पे आप चले जाए तो वहाँ पे आप लैंग्वेजेस चेंज कर सकते हैं, या तो यूट्यूब पे तो नहीं, सॉरी, मतलब आप देखेंगे कभी कभी वेबसाइट वगैरह पे जाएंगे तो वहाँ पर ऐसा ऑप्शन आ जाता है कि आपको अगर इंग्लिश नहीं समझती तो आप उसको ही इनटू वो ट्रांसलेट करके, वो पेज को ट्रांसलेट करके लैंग्वेज चेंज करके आपको दे देती है वो वेबसाइट. ऐसा भी होता है, अमेजोन वगैरह पे होता है. अगर आपको नहीं समझ रही तो आप चेंज कर सकते हैं. इसके बाद है इंग्लिश इज ऑल्सो द प्राइमरी एंड डोमिनेंट लैंग्वेज ऑफ प्रेस एंड जर्नलिज्म. और प्रेस यानी मीडिया, ठीक है, न्यूज़ वालों के लिए भी ये जो है एक डोमिनेंट लैंग्वेज हो गया है, प्रेस और जर्नलिज्म वालों के लिए. मोर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन आर प्रिंटेड एंड पब्लिश इन इंग्लिश देन अदर लैंग्वेज. और दूसरी लैंग्वेजेस के अलावा इंग्लिश जो है सबसे ज़्यादा मैगजीन और न्यूज़पेपर में प्रिंट होती है. इंग्लिश इज ऑल्सो ईजिएस्ट लैंग्वेज टू लर्न. इंग्लिश जो है ईजी लैंग्वेज है पढ़ने के लिए, सीखने के लिए. बिकॉज इट इज हैज अबंडेंट रिसोर्सेज अवेलेबल वर्ल्ड वाइड. इसकी क्योंकि रिसोर्सेज वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है. जैसे कि आपको मैं भी एक एग्जांपल दे दूं, एक सेकंड पूरा पैराग्राफ कर दूं. इनफैक्ट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रेस्क्यू एंड इंटरनेट एंड इन द बुक स्टोर्स. वी कैन फाइंड अ सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल फॉर चिल्ड्रन ऑन टीवी शोज एंड इन बुक्स. ठीक है, तो टीवी शोज वगैरह पे भी और बुक्स वगैरह में भी, बुक स्टोर्स में भी बहुत सारी मात्राओं में, बहुत सारी क्या बोलेंगे इसे, स्टेचस में इंग्लिश के रिलेटेड बहुत कुछ है मार्केट में. लेकिन अब बात आती है मदर टंग उर्दू के रिलेटेड. अभी आप लोग ही देख लीजिए, उर्दू से रिलेटेड जो है यूट्यूब पे कहीं पे भी डीएलएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए, सेकंड ईयर वालों के लिए कुछ भी नहीं है. महाराष्ट्र वालों के लिए खास करके बता रही हूँ, बाकी यूपी एमपी के लिए मैंने देखी है, बहुत सारे वीडियोस है अवेलेबल, लेकिन इंग्लिश के लिए नहीं है, सॉरी उर्दू के लिए नहीं है. इंग्लिश के लिए भी अवेलेबल्स है डीएलएड वालों के लिए. तो ऐसा होता है, इंग्लिश के लिए अवेलेबल्स हो जाती है मार्केट में वर्ल्ड वाइड इंटरनेट पर भी, लेकिन उर्दू के लिए बहुत ही कम रिसोर्सेज मौजूद है. तो अभी इस चैनल पे मैंने स्टार्ट किया है, उर्दू से रिलेटेड भी आएंगे वीडियो. भी तो इंग्लिश से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, इसके बाद उर्दू से भी आएंगे. तो सारी चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बच्चों की तरक्की, खुशहनासी, इसके बाद और भी सब्जेक्ट्स है, पूरे सब्जेक्ट्स इसमें मैं लर्न करवा दूंगी इंशाल्लाह. इसके बाद 9 टॉपिक है, इंग्लिश ऑल्सो मेक्स अवर ट्रैवलिंग ईजी एंड कंफर्टेबल. इफ वी आर ट्रैवलिंग अब्रॉड एंड वी हैव गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, देन जर्नी इज ईजी फॉर अस. वी डोंट
पेज नंबर 31. We don't have to face any difficulty of communication with foreign people. अब जो हमको अगर कहीं ट्रैवल करना है, यहाँ से कहीं हमको लंदन जाना है, तो हमको इंग्लिश ही आना चाहिए. इंग्लिश ही आना चाहिए मतलब क्योंकि वहाँ के लोगों को इंग्लिश अच्छे से समझ में, फॉरेन पीपल जो होते हैं उनको इंग्लिश समझ में आती है, तो हमें उनसे उनकी इसके अलावा और भी बहुत सारी भाषाएं हैं, जैसे स्पेनिश वगैरह भी बोलते हैं वो लोग, तो और भी बहुत सारी चाइनीज वगैरह, तो ये सारी भाषा हमको नहीं आती, तो हम हमारे पास जो एक ही चीज मेन सोर्स बच जाता है वो इंग्लिश रहता है. इसके बाद है इंग्लिश विल ऑल्सो हेल्प अस. 10वां पॉइंट, इंग्लिश विल ऑल्सो हेल्प अस एस्टेब्लिश गुड बिजनेस कम्युनिकेशन. अ बिग कंपनी गिव्स preference to such a professional who have skill of communicating in English at the time of hiring their service. Companies who want to function at an international level would definitely consider not to only educated professional but also those who are good English speakers, writers and readers. देखिए जो इंग्लिश इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है कि जॉब रोल्स के लिए भी आपको इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना बहुत ज़रूरी है. अगर आप इंग्लिश एक अच्छे तरीके से, काबिल तरीके से बोलते हैं, एक महारत अगर आपने हासिल कर ली है इंग्लिश में बोलने में, उसे पढ़ने में, लिखने में, रीड करने में, तो आपके लिए कोई भी ऐसा जॉब रोल नहीं है जो आप नहीं कर सकते. ठीक है. 11. English is also the language of arts and literature. We find a maximum quality literature in English along with other languages. Shakespeare's Wordsworth, Shelley, Brown, Keats, Charles Dickens, G.B. Shaw and like have written वर्ल्ड क्लास लिटरेचर. ये सारे उन लोगों के नाम है जिन्होंने लिटरेचर्स लिखा है, और लिटरेचर इंग्लिश में भी आता है, उर्दू में भी होता है, जो भी भाषा होती है उनमें होता है, और लिटरेचर वालों का बहुत अच्छा रहता है. मतलब considering above points we can summarize that English has not left even a single shaper of left untouched. It has captured all departments of human life, beginning right from education to arts and literature, travel, business, science, technology, internet, entertainment, commerce to the corollary documentation. English has become an indispensable part of our life. It also increases our self-confidence. It removes our weakness and makes a place for us in society. Therefore, it is necessary to understand the importance of the English language. It is light of above points. देखिए इसके अलावा जो इंग्लिश है बिजनेस में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, एंटरटेनमेंट में, कॉमर्स में और डॉक्यूमेंटेशन में इंग्लिश जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है आज के टाइम पर, कि हमारे जो इंडियन एक्टर्स है वो भी इंग्लिश में बात करना प्रेफर करते हैं, और जो लोग इंग्लिश में बात करते हैं आजकल वो अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उनका बहुत ज़्यादा हो जाता है, हाई हो जाता है, और उनको अपॉर्चुनिटी उनके लिए ख़त्म नहीं होती. तो इंग्लिश इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन नाउ डेज. ओके, तो समरी हो गई, ये सारा चैप्टर खत्म हो चुका है. अब समरी देख लेते हैं. इन दिस फर्स्ट यूनिट वी हैव स्टडीड द नेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स इम्पॉर्टेंट एंड इट्स प्रिंसिपल्स. हमने पहले तो क्या सीखा, नेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इसके बाद इसके इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स. वी हैव ऑल्सो स्टडीड द कम्युनिकेटिव अप्रोच. हमने क्या सीखा, कम्युनिकेटिव अप्रोच सीखा. इसके बाद हमने सीखा इंग्लिश लैंग्वेज as well as the structure of English language, such as a letter, syllable, words, pairs, clauses and sentences. ये structure है सारे के सारे English language के. The learners have also been exposed the difference between English and mother tongue. ये भी हमने सीख लिए, अभी पढ़ लिए थे. Finally, the importance of English language. अब मैंने आपको समझाया क्या importance है, was also discussed with various examples in this unit. Okay, in the unit. अब इस फर्स्ट यूनिट में हमने ये सारी चीजें सीखी है. अब आपने तो, अगर आप इस वीडियो पे डायरेक्ट क्लिक किए होंगे तो आपने तो सिर्फ लास्ट के 2 लाइन ही सीखे हैं. आई थिंक ये वाले डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश मदर टंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, आपने ऊपर का नहीं सीखा. तो इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 की लिंक, पार्ट 1 से लेकर जितने भी पार्ट्स आए थे इससे प्रीवियस, उसके लिंक मैं दे दूंगी. आप लोग
लर्न कर सकते हैं। वीडियोस देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि डीएलएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर वालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल चैनल रह सकता है। इन फ्यूचर हम बहुत सारे वीडियोस डालने वाले हैं और पूरा सिलेबस इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दे देते, मैं अभी कर लेती हूँ। हाँ, तो जो क्वेश्चन आंसर्स है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे पास इसके सारे आंसर्स नहीं है, जैसे देखिए जितने भी आंसर्स आपको दिख रहे हैं आप ले लीजिए। व्हाट इज द लैंग्वेज, इसका 7 to 8 पेज नंबर पर आंसर है। इसके बाद डिस्क्राइब लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल, इसका 9 to 12 तक है। इसके बाद व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, लाइन वाइज इसके दिए गए, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट चैप्टर का, वो फर्स्ट यूनिट जैसे आप पढ़ेंगे वैसे आपको समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, स्टेट इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ये 29 पर है। आप लोग इजी वे में क्वेश्चन हल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले यूनिट की तरफ बढ़ेंगे हम। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ ही कीजिए जो क्लासमेट्स है। ठीक है, जिनको ज़रूरत है कीजिए, सबका जारिया है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।